इस बहन का नाम स्नेहा है और ये बटाला शहर के रहने वाले हैं। इस बहन की जिंदगी में परमेश्वर ने बहुत ही बड़ा और अद्भुत काम किया, क्योंकि एक समय ऐसा था जब ये पूरी रीति के साथ बेड के ऊपर थे और यहाँ तक के टॉयलेट बाथरूम तक इनके फादर इनको उठा के अपने हाथों में लेके जाते थे। वो समय इनकी जिंदगी में बहुत ही खराब था और ये हर वक्त रोते रहते थे। डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया था। तब मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब होगी कि ना तो मुझे सांस आ पा रही थी और ना ही मेरा शरीर जो पूरा चल पा रहा था। और जब मेरी सांस रुकनी शुरू होगी तो मेरी फैमिली वाले बटाला के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर गए। वहाँ डॉक्टरों ने मुझे आईसीयू में दाखिल किया। डॉक्टर ने मुझे इलेक्ट्रिक शॉक मेरी टांगों पर लगाया और उन्होंने हमें कहा कि मेरी जो टांगों की नसें हैं वो ब्लॉक हो चुकी हैं, उसमें ब्लड जो है वो सर्कुलेशन नहीं कर पा रहा। तो उन्होंने हमें कहा कि इसका एक ही हल है कि आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा दोनों टांगों का, और उसके लिए आपको 16 लाख रुपये लगेंगे। पर आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता, हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है, उस परमेश्वर ने इस बहन का हाथ पकड़ा और बीमारी से बाहर निकाला और एक नया जीवन दिया जो चंगाई से और आनंद से भरा हुआ था। तो आइए इनके इस मार्वलस टेस्टमनी को हम देखते हैं। सबको जय मसीह की। मेरा नाम स्नेहा है और ये मेरे मम्मा है, इनका नाम बीना रानी है। हम बटाला के रहने वाले हैं और आज मैं अपने जीवन की अद्भुत गवाही देने जा रही हूँ कि कैसे परमेश्वर ने मेरी लाइफ में काम किया। मार्च 2022 से मुझे फीवर होना शुरू हुआ और मैंने उसकी मेडिसिन लेनी शुरू की आम डॉक्टर से, और ये मैं खाती रही और उससे मुझे कोई भी आराम नहीं मिला। जब आसपास के डॉक्टर से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था तो मैं एक हॉस्पिटल में गई। वहाँ जाकर मेरे सारे टेस्ट हुए तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे टाइफाइड फीवर है। तो उन्होंने मेरी मेडिसिन शुरू की। तो कुछ दिन मैंने मेडिसिन खाई पर उससे मुझे कोई भी आराम नहीं मिला। लगातार मेरी बेटी दवाई खा रही थी और इसका ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर एक दिन हमें किसी ने बताया कि आप बटाले में एक डॉक्टर है और वो टाइफाइड का इलाज करता है, आप उससे इसका इलाज शुरू करवाइए और इसका बुखार ठीक हो जाएगा। उन्होंने जब हमें बताया तो हमने उस डॉक्टर से अपनी बेटी का इलाज करवाना शुरू कर दिया। तो उसने मेरी बेटी को ड्रिप लगाई और ड्रिप लगाने के बाद मेरी बेटी को कोई फर्क नहीं पड़ा। तब मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब होगी कि मुझे बुखार भी बहुत ज़्यादा था और ना तो मुझे सांस आ पा रही थी और ना ही मेरा शरीर जो पूरा चल पा रहा था। और जब मेरी सांस रुकनी शुरू होगी तो मेरे हाथ जो थे वो मुड़ने शुरू हो गए और मेरा शरीर जो ठंडा पड़ना शुरू हो गया। जब मेरी तबीयत इतनी ख़राब होगी तो मेरी फैमिली वाले बटाला के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर गए। वहाँ डॉक्टरों ने मुझे आईसीयू में दाखिल किया और वहाँ पर उन्होंने मुझे ऑक्सीजन लगा दी और उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे सांस क्यों नहीं आ रही। जब मैं 4 दिन आईसीयू में रही तो उसके बाद डॉक्टर ने मुझे छुट्टी दे दी। तो घर आने के बाद मुझे ऐसे लगा कि मेरी टांगों में बिल्कुल भी जान नहीं है। जब मेरी बेटी पूरी बेड पे थी तो हम इसे अमृतसर हॉस्पिटल में जाकर एडमिट कराया और वहाँ से इलाज शुरू करवा लिया। जब मेरी फैमिली अमृतसर के दूसरे हॉस्पिटल में लेकर गए तो वहाँ पर उन्होंने मुझे एडमिट किया। एडमिट करने के बाद डॉक्टर ने मुझे इलेक्ट्रिक शॉक मेरी टांगों पर लगाया और उन्होंने वो करने के बाद हमें कहा कि मेरी जो टांगों की नसें हैं वो ब्लॉक हो चुकी हैं, उसमें ब्लड जो है वो सर्कुलेशन नहीं कर पा रहा। तो उन्होंने हमें कहा कि इसका एक ही हल है कि आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा दोनों टांगों का, और उसके लिए आपको 16 लाख रुपये लगेंगे। ऑपरेशन होना है वो हम नहीं करवाएंगे क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम 16 लाख रुपये लगा पाते। तो इसकी वजह से हमने ऑपरेशन नहीं करवाया। जब मैं पूरी तरह बेड पर चली गई थी तो मुझे टॉयलेट और बाथरूम मेरे पापा लेकर जाते थे गोद में उठाकर। जब वो घर पर नहीं होते थे तो मुझे बहुत मुश्किल होती थी क्योंकि मुझे घर पर और कोई भी उठाने वाला नहीं था जो मुझे उठाकर लेकर जाए। तो इस वजह से मैं बहुत परेशान थी। फिर मेरी फैमिली वालों ने मुझे व्हीलचेयर लेकर दी। फिर मैं उस व्हीलचेयर के सहारे से मैं जब मेरे पापा घर पर नहीं होते थे तो मैं व्हीलचेयर के सहारे से वॉशरूम और टॉयलेट जाती थी।
हमने 20 से 25 डॉक्टरों को दिखा दिया था हॉस्पिटलों में, हमारी बेटी को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। हमने 1 से 1.5 लाख रुपया लगा दिया था। मेरी उस हालत में भी हमारा विश्वास प्रभु पर था और हम पहले से ही खामरा चर्च के साथ जुड़े हुए थे, क्योंकि हमने यहाँ पर परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को होता हुआ देखा था कि कैसे परमेश्वर लंगरों को चलाते हैं। हमें विश्वास था कि परमेश्वर मुझे भी चंगा करेंगे। मेरी फैमिली मुझे लगातार खामरा चर्च की ब्रांच गुरदासपुर में लेकर जाते थे और मेरे पापा मुझे तीन पहिए वाली व्हीकल पर लिटाकर लेके जाते थे। फिर एक दिन मैं खामरा चर्च की ब्रांच गुरदासपुर में गई थी और जब मैं वहाँ पर मीटिंग को अटेंड करी थी तो मुझे विज़न आया कि 18 दिसंबर को मैं खामरा चर्च के मेन एमरजेंसी सेक्शन में बैठी थी और मैं वहाँ पर एमरजेंसी सेक्शन में बैठी हुई और व्हीलचेयर से चलकर परमेश्वर के दास के पास जा रही थी गवाही देने के लिए। और परमेश्वर के दास ने मेरे ऊपर ले हैंड किया और मुझे कहा कि अब तू ब्लेस है। और जब मैंने ये विज़न देखा उसके बाद मैंने इस विज़न पर विश्वास किया कि ये परमेश्वर की ओर से है और मुझे 18 दिसंबर को चर्च जाना है। फिर मैं 18 दिसंबर 2022 को मैं अपनी फैमिली के साथ खामरा चर्च में आई और मैं एमरजेंसी सेक्शन में व्हीलचेयर पर बैठी थी और उस दिन परमेश्वर के दास ने एमरजेंसी सेक्शन में बैठे हुए लोगों के लिए प्रार्थना की और मैंने उस प्रार्थना को रिसीव किया। खुदावंद का आत्मा बता रहा है एमरजेंसी सेक्शन में, खुदावंद का रूह बता रहा है लोग हील हो चुके हैं, उन्हें उठाओ, उन्हें खड़ा करो। लोग हील हो चुके हैं, खुदावंद का रूह कह रहे हैं बी हील्ड इन जीसस नेम, बी हील्ड इन जीसस नेम। चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। प्रेयर को रिसीव करने के बाद एमरजेंसी सेक्शन में जब टीम आई तो टीम ने मेरी बाजू और मेरी टांगों पर अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई। अगर आप इस लड़की की शक्ल देखेंगे उस समय तो ये रो रही थी इमरजेंसी सेक्शन। किस जमाने में रहते हो तुम मीडिया टीम? अगर आज तो नैनो सेकंड चलते हैं, तुम 10 सेकंड पीछे कर रहे हो। हाँ बस पीछे करो और 5 सेकंड पीछे करके चलाओ। हाँ चलाओ, ध्यान से। तो टीम ने मेरी बाजू और मेरी टांगों पर अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई किया और अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई करने के बाद मुझे पवित्र आत्मा ने छुआ और मैंने दोबारा से ऑडियो के साथ दिखाना इसे। भाई तो टीम ने मेरी बाजू और मेरी टांगों पर अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई किया और अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई करने के बाद मुझे पवित्र आत्मा ने छुआ और मैंने रोना शुरू किया और जब मैं रो रही थी तो रोने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरी बॉडी में बहुत सारी ताकत जो है वो आ चुकी है, मेरी टांगों में जो है बल आ चुका है। और उसी समय मैंने अपने आप को चेक कर देखा और मैं अपने टांगों पे खड़ी हो पा रही थी और मैंने जब चल कर देखा तो मैं चल पा रही थी। उसी समय वो विज़न जो मैंने 1.5 महीने पहले देखा था मेरी लाइफ में पूरा हुआ और उसी समय मैं अपनी गवाही देने के लिए पुलपट पर गई और परमेश्वर की दासी ने मेरी गवाही को दिया। हालेलुया। बस ये भी एक बड़ा मिरेकल परमेश्वर ने किया। 10 महीने पहले टाइफाइड हुआ, जैसे दोनों टांगे रुक गई थी और फादर इनके बाथरूम टॉयलेट बच्ची को लेकर जाते थे उठाकर और पूरी तरह से बिस्तर पर थे। और आप बताएं क्या एक्सपीरियंस था इनका? 4 महीने पहले डॉक्टर ने जवाब दे दिया था इसको और जब हम हार गए थे। और क्या आपका विश्वास क्या था? और मेरा विश्वास अपने प्रभु पर था कि मेरा प्रभु ठीक करेगा। और चल बेटा चल, मेरे बच्चे व्हील चेयर आज शैतान तुम्हें छोड़ के जा चुका है, चल। और बस जी सबसे खास बात ये है कि इस लड़की को 1.5 महीना पहले जब ये बिस्तर पर थे, डेथ बेड पर थे, तब इस बच्ची को सपना आया कि 18 दिसंबर को तूने चर्च जाना है और अपोस्टल हमको दूल्हा तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा। उस दिन के बाद मैं प्रॉपर हील हो चुकी हूँ और मैं अब चल रही हूँ, भाग रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ जो मैं पहले नहीं कर पा रही थी। अब मुझे
व्हीलचेयर की, जहाँ मुझे फैमिली के किसी भी सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब मैं टॉयलेट वॉशरूम खुद जाती हूँ और अपना काम मैं खुद करती हूँ। सभी मुझे देखकर हैरान होते हैं कि जो व्हीलचेयर पर थी अब ये खुद चल रही है, सब कुछ कर रही है। सभी बहुत खुश हैं और मैं भी बहुत खुश हूँ। जो लोग अब भी डेथ बेड पर हैं और व्हीलचेयर पर हैं, मैं उन्हें यही कहना चाहती हूँ कि जैसे मैंने प्रभु पर विश्वास किया, आप भी विश्वास करें। जैसे प्रभु ने मेरी शर्मिंदगी को दूर किया, वो आपकी भी शर्मिंदगी को दूर करेंगे, आपको भी आपकी परेशानी से निकालेंगे और आपको भी एक बड़ी गवाही के साथ खड़ा करेंगे। मेरा विश्वास है कि प्रभु ने जैसे मुझे चंगा किया वो आपको भी चंगा करेंगे। और अब हम इस बड़ी चंगाई के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर के जोर से। जब